गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MP RJ ब्लॉग्स। तो आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली। हो सकता है दिवाली तक तो मेरे और एक दो वीडियो आएंगे। और हाँ, मैं जब घर पे जाऊंगी तो हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड थोड़े वीडियोस डिले हो जाए और मैं घर के दिवाली की वीडियो ये सब भी डालूंगी, तो आप इंजॉय करना। और आज का अपना टॉपिक है, अपन अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है कोलोनोस्कोपी क्या होता है। सबने सुना होगा कि कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी बड़ी आंत की मुझे जांच करना पड़ेगा। और ये कब होता है? जब आपको किसी भी प्रकार का खाना ना पच रहा हो, 2 वीक से ज़्यादा हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, या तो आपको ऐसा लग रहा है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, या तो आपको पोटी कर रहे हैं तो उसके साथ में ब्लड आ रहा है, तो ये इस सिचुएशन में कोलोनोस्कोपी डॉक्टर करने के लिए सजेस्ट करते हैं। एक सेकेंड होती है एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी मीन्स होता है कि वो आपके मुंह मतलब माउथ द्वारा डालकर आपके स्टमक को चेक किया जाता है। लेकिन कोलोनोस्कोपी स्कोपी में क्या होता है, सॉरी यार थोड़ा मैं इधर उधर बोल दूँ, तो कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि ये जो आपकी बड़ी आंत होती है इसकी प्रॉपर जांच होती है। इसमें कि बड़ी आंत में कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है, कहीं अंदर कुछ गांठें तो नहीं बन रही है, या किसी प्रकार का कैंसर तो नहीं हो रहा है धीरे धीरे, या आपकी जो बड़ी आंत है उसमें कहीं खून तो नहीं निकल रहा है अंदर। कभी कभी क्या फॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पस बन जाता है अंदर। तो एनी मोड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको आप डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप कोलोनोस्कोपी कराओ। तो सब लोग बहुत डरते हैं कि कोलोनोस्कोपी कैसी होगी, कैसे करते होंगे, कैसे डालते होंगे, ये कैसे क्या ये बेहोशी में किया जाता है या नॉर्मल में किया जाता है, कितना दर्द होता है, कैसा होता है, कितना खर्चा होता है। तो ये सब मैं आपको समझाऊंगी कि इसकी प्रोसेस कैसी होती है। तो सबसे पहले आप जब भी कोलोनोस्कोपी कराओगे तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको भूखे पेट आना है, कुछ खा के नहीं आना है। ओके, अगर आपको पहले से आइडिया हो तो आप उस दिन सुबह से कुछ ना खाइए, और डॉक्टर आपको एक पाउडर देंगे, उसको आपको 2 लीटर पानी में सोल्यूशन बना के उस पानी को पीते जाना है। अगर कुछ खाया भी हो आपने तो उस पानी को आप पियोगे तो आपको आराम से स्टूल पास हो जाएगा और आपका पेट पूरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी कोलोनोस्कोपी खाली पेट में ही की जाती है। अगर आप कुछ खा पी के आए हो तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आज आपकी स्कोपी नहीं हो सकती, आपको भूखे पेट आना है, या तो फिर आपको वो पाउडर पीने के लिए देंगे जिससे थोड़ा बहुत आपने आप कुछ खाया भी हो तो वो क्या हो जाए, निकल जाए। ओके, उसके बाद ये कैसा किया जाता है? तो ये कोलोनोस्कोपी आजकल सब लोग सेडेशन देके करते हैं, बेहोशी में करते हैं। कोई भी नॉर्मली ऐसा नहीं करता है क्योंकि बिकॉज थोड़ा दर्द होता है, इसीलिए कोई भी ऐसा नहीं करता। और सेडेशन क्या होता है, कुछ टाइम का, कुछ मिनट का ही होता है। कोलोनोस्कोपी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की होती है, या किस ज़्यादा से ज़्यादा माना तो आधा घंटे की होगी। अगर छोटी छोटी चीज़ें डॉक्टर देख रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है कोलोनोस्कोपी में। तो क्या करते हैं, स्कोप होता है कैमरे जैसा लंबा सा, उसको आपके रेक्टम में डालते हैं और रेक्टम में डाल के अंदर आंत में जाते हैं और पूरा देखते हैं कि कहीं आपकी आंत में सूजन तो नहीं है, कहीं गांठ तो नहीं बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ज़्यादा ऐसा फंसी हुई चीज़ है अंदर। वो सब उस कैमरे में दिख जाता है। उस कैमरे से क्या होता है, टीवी कनेक्ट होता है, तो टीवी में सब कुछ इमेजेस आ जाती है। डॉक्टर वहाँ से इमेजेस क्लिक कर लेते हैं सारे, कि अगर उनको ऐसा कुछ लगता है कि यहाँ से ब्लडिंग निकल रहा है, यहाँ सूजन है, यहाँ गांठ है, तो सारे इमेजेस क्लिक कर लेंगे आपकी। और क्लिक करने के बाद में क्या होगा, फिर वो आपको आपके रिलेटिव को अंदर बुलाएंगे और रिलेटिव को समझाते हैं कि देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इनको ऐसा ऐसा हुआ है, या नॉर्मल भी है तो ये नॉर्मल है, और ये एबनॉर्मल भी है तो ये एबनॉर्मल है। और सेकेंड थिंग वहाँ क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ एबनॉर्मल होती है, डॉक्टर को लगता है, तो वहाँ से क्या होता है, वे कल्चर ले लेते हैं। अंदर क्या होता है, स्कोपी के साथ साथ एक कैंची जैसा भी स्कोप होता है छोटा सा, उससे क्या होता है आपकी चमड़ी को वो थोड़ा सा खींच लेंगे, वहाँ की चमड़ी आ जाएगी, और उसको एक कंटेनर में रख के फिर काय के लिए भेजा जाता है, सैम्पलिंग के लिए भेजा जाता है। उससे ये पता चलता है कि आपको अगर ये चीज़ हो रही है तो ये क्यों हो रही है, मतलब यहाँ आपको सूजन है तो कहीं इसमें इन्फेक्शन है इसलिए सूजन है, या क्या है, वो जाता है फिर लेब में, फिर लेब से आती है आपकी रिपोर्ट। तो क्या होता है, कोलोनोस्कोपी एक सीधी सी बात है, जब आप खाना खाते हो तो आपके फूड पाइप से होकर स्टमक में जाता है, स्टमक में एक एसिड से मिलने के बाद में आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना बचता है, वहाँ से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो लीवर में चले जाते हैं, और जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बड़ी आंत में चले जाते हैं। और वेस्ट मटेरियल बड़ी आंत में जाने के बाद अगर बाहर नहीं आ रहा है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो भी 2 वीक से ज़्यादा, तब कोलोनोस्कोपी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही नहीं करते हैं कि भाई हाँ आपको 2-3 दिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही, नहीं आ रहा है तो कोलोनोस्कोपी कर लो, नहीं। इसके लिए क्या थोड़ा लंबा टाइम डॉक्टर मांगते हैं कि
हर छोटी छोटी चीज़ में कोलोनोस्कोपी नहीं होती। जब कुछ ऐसा लगता है डॉक्टर को भी कि हाँ इसमें कुछ बड़ी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, तब डॉक्टर कोलोनोस्कोपी करता है। तो आपको समझ में आया होगा कोलोनोस्कोपी क्या होता है। और हाँ, अपनी कंट्री में तो आपको जब कुछ प्रॉब्लम होती है तब कोलोनोस्कोपी करते हैं, लेकिन फॉरेनर में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक एज डिसाइडेड है कि 50 साल के बाद हर किसी को ना कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए। ये एक वहाँ का नियम बन चुका है, क्योंकि फॉरेन में ऐसा होता है कि वहाँ पर रेक्टम जो कैंसर होते हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उन लोगों का ये मानना है कि हर 50 साल के एज के बाद जितने भी इंसान हैं उनको कोलोनोस्कोपी प्रॉपर कराना चाहिए, ताकि ये पता चले कि कहीं कैंसर तो नहीं है। और इंडिया में भी ये चीज़ इंसान को कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो आपको भी कोलोनोस्कोपी कराना चाहिए। और अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कि आपके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, गैस जैसा लग रहा है, मैनी मोर्स, अगर आपको ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लग रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कोलोनोस्कोपी क्या होती है। ओके। एंड पेशेंट आपको क्या, वो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए एडमिट रखते हैं, ज़्यादा रखते भी नहीं है। 3 से 4 घंटे के लिए इसलिए रखते हैं क्योंकि जब आपको सेडिशन दिया जाता है तो वाइटल्स ऊपर नीचे होते हैं, मतलब आपके जो पल्स एंड बीपी होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है रेशो। तो उसका रेशो जब तक नॉर्मल और मेंटेनेंस नहीं होगा तब तक आपको डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं देंगे। 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है। कोई डॉक्टर 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे में भी दे देते हैं, कोई डॉक्टर 2 से 3 घंटे में देते हैं। तो सभी हॉस्पिटल के रूल्स अलग अलग होते हैं। वैसे आपको इसमें दिन भर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 2 से 3 घंटे आपको डॉक्टर एडमिट करके रखेगा। एंड फिर आपकी रिपोर्ट जो आई है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर रिपोर्ट्स आएगी आपकी, एंड फिर आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, नहीं है। इसीलिए आप इतना ज़्यादा घबराओ मत कि कोलोनोस्कोपी की बिल्कुल क्या होता होगा, कितना दर्द होता होगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल सब कुछ सेडेशन देके किया जाता है और डॉक्टर सारे सब कुछ आपको समझाएंगे कि इसमें आपको करवाने के बाद क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको डेफिनेटली करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत की बात है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड घर की वीडियो आगे डालूंगी, वो आप इंजॉय करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।